आप सभी साथियों का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो कि कोई भाषा सीखने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिसके लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखने का प्रोसेस होता है, जो यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के माध्यम से यहाँ दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत कौन कौन से है? पहला प्रिंसिपल दिया गया है मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेशन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ए लैंग्वेज, दस लर्नर्स शुड बी मोटिवेटेड। कि जो प्रेरणा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक सीखने वाले के लिए, जो सीखने वाले को बहुत ही प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए प्रेरणा का होना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। सेकंड दिया हुआ है इमिटेशन, नकल करके। क्या होता है? जब एक बच्चा किसी भाषा को सीखता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है, तो वह उसका नकल करके ही सीखता है। उसी प्रकार से इंग्लिश टीचर जो होते हैं, अंग्रेजी शिक्षक होते हैं, एक भाषण का एक अच्छा मॉडल उन्हें क्या करना चाहिए? देना चाहिए, जिससे कि जो लर्नर्स होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा श्रव्य दृश्य संसाधनों का प्रयोग करके अच्छे से इंग्लिश सीख सके। इसके लिए टीचर को चाहिए कि वह अच्छा से अच्छा साधन प्रयोग करे, जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। तो जो रुचि सिद्धांत होता है वह क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वह उसको क्या करते हैं? उसको उत्पन्न करते हैं ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट, कि सीखने वालों के बीच एक उत्साह और उमंग पैदा करके क्या करते हैं? वे उसके प्रति, उस भाषा के प्रति सीखने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, उसके प्रति रुचि पैदा करते हैं, जिससे बच्चा या व्यक्ति भाषा सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। अगला टॉपिक है कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोरिलेशन सह संबंध, मतलब किसी चीज़ से क्या रहेगा? वो रिलेट रहेगा। जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग, कि सीखना और सिखाना का हमारे वास्तविक जीवन के साथ, रियल लाइफ के साथ क्या होता है? एक संबंध होता है, जो किसी भाषा को सीखने के लिए क्या करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे कि यदि हम कोई भाषा सीख रहे हैं, तो क्या करेगा? हम सीखेंगे, पहले जानेंगे कि उसे, जैसे कोई पदार्थ है, जैसे कि पानी को हिंदी में क्या कहते हैं? पानी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। उसी प्रकार से कि एक जो संबंध होता है दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जैसे हिंदी में पानी, इंग्लिश में वाटर, इस प्रकार से वो कनेक्शन रहता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता का सिद्धांत। तो जो टीचर होते हैं, जो इंग्लिश टीचर होता है, उसको चाहिए कि वह सटीकता पर जोर दे, इंसिस्ट ऑफ एक्यूरेसी, की शुद्धता पर जोर देना चाहिए, जिससे कि जो भाषा के सभी अवधारणा को सीखने वाले को बहुत ही क्या हो? उसका अनुसरण कर सके, जिससे बच्चा सीख सके और खुद को ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए, एक रोल मॉडल के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे बच्चा अनुकरण करके उससे सीख सके। जैसे एक टीचर को क्या चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है? कि वह अपने टीचर को देखकर सीखता है, कि वह कैसे बात करता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। इसको देखकर बच्चा क्या करता है? सीखता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में तैयार करे और भाषा का सटीकता से प्रयोग करे। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उद्देश्य का सिद्धांत। कि भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य होना चाहिए, कि उसे कैसे करना चाहिए। उसे सीखने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि शुरुआत में क्या करना चाहिए। उसके लिए डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे हम क्या अर्जित करना चाहते हैं, और उसे किस तरीके से, एक सैम्पल अफेयर ऑफ डिज़ाइन, कि उसे किस तरीके से डिज़ाइन करें कि
सीखने वाला अच्छे तरीके से सीख सके, उसका उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य पूरा हो जाए। इस प्रकार से एक उद्देश्य के साथ क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट, कि जो भाषा का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, उसे हमें अपने आदतों के रूप में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं, इसे रोज़ करते हैं, तो उसमें हम क्या होते हैं, दक्ष होते जाते हैं। उस प्रकार से कि एक भाषा को बोलने के लिए या सीखने के लिए हमें एक आदत बनानी चाहिए, जो रोज़ हमें करनी चाहिए, जिससे एक बच्चा विभिन्न प्रकार के आदतों से क्या कर सकता है, वह उस भाषा को सीख सकता है। जैसे कि पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके बाद लिखना, ये कुछ गठित प्रक्रम हैं जो भाषा को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कि पहला क्रम क्या होता है, लिसनिंग, सुनने का, स्पीकिंग, बोलने का, फिर रीडिंग, पढ़ने का, और लास्ट में आता है राइटिंग, लिखने का। इस प्रकार से इस क्रम में एक पैटर्न बनाना चाहिए, इससे बच्चा आसानी से सीख सके। अगला है ओरल अप्रोच, मौखिक दृष्टिकोण, कि क्या चाहिए, शाब्दिक रूप से ना करके मौखिक रूप से क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि एक बच्चा कि किसी भाषा को कैसे सीखता है। वह क्या करता है, एक बच्चा जो होता है अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है, बिना किसी पढ़ाई के या लिखाई के। वह केवल क्या करता है, दूसरों से समझ करके, सुन करके क्या करता है, सीखता है। यह जो सिद्धांत है वह क्या करता है, अडॉप्टिंग इन लर्निंग, कि उसे ग्रहण करता है, अपने में समाहित करता है, अपने में अपनाता है। इस प्रकार से कोई भी बच्चा या व्यक्ति एक सेकंड भाषा, सेकंड लैंग्वेज या एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है, कि किसी भाषा को अपने अंदर अपना करके सीख सकता है, जान सकता है, बिना किसी लिखाई या पढ़ाई के। कैसे जान सकता है, कि वह सुन करके, समझ करके जान सकता है। जैसे एक बच्चा क्या करता है, घर में रहता है तो बड़ों से सीखता है ये कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कौन शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे एक सामान्य जो स्थानीय में क्या होता है, कई घरों में अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चा क्या करता है, बिना किसी के बोले सुन करके अब शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, वो उसका अनुकरण करता है, उससे सीखता है बड़ों से, कि बच्चे क्या, जिसके कारण क्या होता है, वह अब शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से कोई भाषा आसानी से हम सीख सकते हैं, बिना किसी पढ़ाई या लिखाई के। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस एंड ड्रिल। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ में पारंगत होने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को सीखने के लिए उसमें एक उसकी आदत बनानी चाहिए। जैसे यदि हमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा सीखना है, या संस्कृत भाषा सीखना है, या गुजराती भाषा सीखना है, तो जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं उस भाषा का हमें क्या चाहिए, आदत बनानी चाहिए। जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है इंग्लिश में कि दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ बॉल, दिस इज़ पेन, मतलब कि उसे एक अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक हैबिट बनाई जा रही है कि बच्चा उस चीज़ से सीख सके, और उसे रोज़ अभ्यास कराया जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, आई गो टू वॉशरूम सर, एट्सेट्रा। इस प्रकार से कई प्रकार की आदत बनाई जाती है कि केवल आपको अंग्रेजी वर्डों का प्रयोग करना है, जिससे वो जल्दी से अंग्रेजी सीख सकता है। इस प्रकार से होता है। अगला हमारा टॉपिक है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, कि व्यक्ति या बच्चा ऑटोमेटिक प्राकृतिक तरीके से भाषा सीखता है। तो वह कैसे सीखता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यह जो क्रम होता है वह प्राकृतिक तरीके से सीखता है। जिस प्रकार से बच्चा क्या करता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है बिना किसी औपचारिक निर्देश के। उसी क्रम में अगर कोई भी भाषा सीखें तो सोच विचार कर करके हम कोई भाषा जैसे कि इंग्लिश को भी हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से अगला टॉपिक है मल्टी स्किल अप्रोच, बहुकौशल दृष्टिकोण। क्या होता है कि किसी भाषा सीखने के लिए 4 स्किल्स हैं, जैसे कि क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एंड
स्पीकिंग। तो इसका एक सही क्रम क्या होता है? पहले क्या आता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन स्किल्स को हम अपना करके क्या करते हैं? किसी भाषा को हम सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। इसके लिए किसी भी कौशल को अधिक महत्व नहीं दे सकता, क्योंकि हर स्किल का, हर एक कौशल का अपना महत्व है, चाहे वह सुनने का हो, बोलने का हो, पढ़ने का हो या फिर लिखने का हो। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्किल को हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं या उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। अगला है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, तो चयन और श्रेणीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसमें चाहिए कि सिंपल टू डिफ़िकल्ट होना चाहिए। जो स्तर होता है क्या होता है? सामान्य से कठिन की ओर जाता है, जिससे एक कह सकता है भाषा को सीखा जा सकता है। और इसके साथ साथ वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, शब्दावली और संरचना का भी ज्ञान हमें आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ सिलेक्टेड ग्रेडेड एंड ग्रेडेड की कुछ चयनित समूह का, शब्दों का समूह हमें क्या करना चाहिए? चुनना चाहिए, जिससे हम जल्दी से सीख सकें। जिसमें क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, टीचेबिलिटी होनी चाहिए और डिफ़िकल्ट लेवल होना चाहिए। मतलब उसमें आवृत्ति हो, शैक्षणिक योग्यता हो और कठिनाई का स्तर क्या हो? सामान्य से कहाँ चाहिए? उच्च कठिन तक होना चाहिए। अगला टॉपिक है सिचुअल अप्रोच, स्थितिजन्य दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश भाषा है वह सिचुएशन के आधार पर सीखा जा सकता है। द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टाट इन सिचुएशंस, की विभिन्न सिचुएशन में सीखा जा सकता है, वो भी सामान्य तरीके से। इट इज़ अ नेचुरल वे। जो जिस प्रकार से बच्चा क्या करता है? अपना मातृभाषा सीखता है, उसी प्रकार से एक इंग्लिश को भी बच्चे सीख सकता है। और अगला पॉइंट है यहाँ पर मिमिक्री एज द की टू लैंग्वेज लर्निंग। ये दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिमिक्री एज द की टू लैंग्वेज लर्निंग, की भाषा सीखने के लिए मिमिक्री बहुत ही क्या होता है? उपयोगी होता है। क्या करते हैं? पीपल हु मिमिक इजली, जो व्यक्ति क्या करता है? दूसरे की नकल कर सकता है बहुत ही ईजी तरीके से, वह किसी भाषा को, चाहे वह फॉरेन लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, चाहे देश की भाषा हो, किसी भी भाषा को वह क्या कर सकता है? आसानी से सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। और इसके लिए उसे चाहिए कि द पोजीशन ऑफ लिप्स, उसके होठों की स्थिति, उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड की क्वालिटी होना चाहिए, स्पीड ऑफ अटरेंस, उसकी गति सामान्य होनी चाहिए, जो उच्चारण है इंटोनेशन क्या होनी चाहिए? सामान्य होना चाहिए। और जो शब्दों का या वाक्यों का जो समूह होता है या ऊपर नीचे स्तर होता है, वह हमेशा ठीक होना चाहिए। और साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक गेस्चर्स, विशिष्ट हाव भाव होने चाहिए, जिससे एक बच्चा या मिमिक्री करने वाला क्या कर सकता है? आसानी से उसका नकल कर सकता है या मिमिक्री कर सकता है। इसके लिए कुछ इसमें क्या होता है कि जो सीखने वाले के लिए एक बेस्ट वे नीचे दिया गया है कि वह किस प्रकार से मिमिक्री करके अपना भाषा सीख सकता है। फर्स्ट दिया गया है एक्यूट एंड कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन, तीव्र और निरंतर अवलोकन से, कि वह सामने वाले जो बोल रहे हैं उनको बहुत जल्दी से अवलोकन करके भाषा सीख सकता है। सेकंड है इंक्लूड वन सेल्फ इनटू इट, स्वयं को उसमें शामिल करके। जब बच्चा उसमें शामिल हो जाएगा, बातचीत करना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिक वह उस भाषा को अर्जित कर सकता है। थर्ड है कंटिन्यूअल प्रैक्टिस, और लगातार उसका अभ्यास हमें कराना चाहिए, जिससे बच्चा उसको सीख सके। जैसे कि एक स्थानीय तक बच्चा अपना स्थानीय भाषा में बात करता है, जब स्कूल में जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे हिंदी में बात करने के लिए करते हैं, प्रेरित करते हैं। और कभी कभी वह प्रेरित होकर भी क्या करता है? अपनी स्थानीय भाषा में ही बात करना शुरू करता है, जिससे हम बार उनको प्रयास बताते हैं कि बेटा ऐसे भाषा में हमें बात नहीं करनी है, केवल हमें हिंदी में बात करना सीखो या अंग्रेजी में बात करना सीखो। ऐसा हम उनको सिखाते हैं, बताते हैं। अब इस टॉपिक से क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि नीचे दिए गए कथनों में से चुनिए जो कि भाषा सिखाने के सिद्धांत में के आधार पर क्या है वो गलत है, क्या है वो फॉल्स है। फर्स्ट दिया गया है टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट, कि पहले हमें पढ़ना और लिखना सिखाना चाहिए, उसके बाद सुनना और बोलना सिखाना चाहिए। सेकंड दिया गया है हैव स्टूडेंट मेमोराइज बेसिक कन्वर्सेशनल सेंटेंस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, क्या विद्यार्थी सामान्य बातचीत क्या करते हैं जैसे उनको पॉसिबल होता है शुद्धता के रूप में बात करते हैं। थर्ड एस्टेब्लिश द पैटर्न्स एज हैबिट थ्रू पैटर्न प्रैक्टिस, कि क्या एक जो हैबिट है आदतें हैं एक पैटर्न में अभ्यास करना चाहिए। से अगला है कीप वोकेबुलरी लोड टू ए मिनिमम एट बिगनिंग, कि थोड़े से वोकेबुलरी शब्दावली का हमें प्रारंभ में ज्ञान रखना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सेंटेंस नहीं आएगा, कि कौन सा सेंटेंस जो नीचे दिया गया है उसमें से फॉल्स है। तो इसे फॉल्स है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि यहाँ पर रीडिंग राइटिंग को फर्स्ट दिया गया है, इसलिए यह क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला दिया गया है इंस्ट्रक्चुअल अप्रोच एडवोकेट्स, कि जो संक्रियात्मक चीज़ें होती हैं वो किसको अप्रोच करती है। तो क्या है इसमें देखिए फर्स्ट दिया गया है यूजिंग मदर टंग, की मातृभाषा का प्रयोग करना, रिसॉर्टिंग द फ्लुएंसी, की प्रवाह को क्या करना छोटा करना, सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग, की चयन सिस्टम को करना, एक्सेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस, कि जो सीखने वाले के परफॉर्मेंस को देखना। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या होगा चयन, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश सिखाने का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट क्रिएटिंग ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म विच कैन इनरिच ऑल योर लैंग्वेज, कि आल भाषाओं में विविधता भाषाई विविधता को बढ़ाना। सेकंड एज इट डज नॉट स्टैंड एलोन, कि अकेले ना होना, अकेले खड़ा ना होना। थर्ड है सिंस इट मस्ट बी सीन इन रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि इसका संबंध दूसरे अन्य विषयों से है। फोर्थ एज इट इज़ स्पोकन इन अमेरिका, कि यह अमेरिका में बोला जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसका उद्देश्य यह है टीचिंग इंग्लिश का कि मल्टीलिंग्वलिज्म सभी भाषाओं के साथ इसके भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार से दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।